हज़रत क़ारी साहब दामद बरकातुहुम, इनको अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी सिफ़त से नवाजा हुआ है कि वाहिद मौलवी मैंने ये देखे हैं जो मुस्तकिल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। वरना आम तौर पे हम लोग जो मौलवी तबका है ये अल्लाह की राह में खर्च करने में ज़रा कंजूस होते हैं, लेने में तेज होते हैं, देने में नहीं। क़ारी साहब माशाअल्लाह इलाके के तमाम मदारिस के साथ मुस्तकिल माविन, अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे, सरपरस्ती भी फरमाते हैं, मोहब्बत भी फरमाते हैं, हमारे लिए निहायत काबिल एहतराम है। तो अजीज़ तलबा, आपको मदरसे के अंदर रहते हुए बहुत सारी चीज़ों का पाबंद किया जाता है। बालों के हवाले से आपसे कहा जाता है कि भाई आप बाल सुन्नत के मुताबिक रखें। अब एक तो ये मदरसे का ज़ाब्ता है, वो तो साथी आपसे पाबंदी करवाएंगे, आप नहीं करेंगे ज़बरदस्ती पाबंदी करवाएंगे। अब एक तो है कि आप मदरसे का ज़ाब्ता पूरा कर रहे हैं, एक ये है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाने की नीयत करते हुए अपने बाल बराबर रखें। बाल तो आपने बराबर रखने, अगर आप साथ सुन्नत का इरादा कर लेंगे आपको इंशाअल्लाह अजर भी मिलेगा। इस तरह पगड़ी के हवाले से आपको पाबंद किया जाता है। तो अभी रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है। बहरहाल हम सब ये इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक ढालने की कोशिश करेंगे भी इंशाअल्लाह। अभी इनामात का ऐलान होने जा रहा है। मैं तलबा के नाम वो करूँगा, वो आके हज़रत क़ारी साहब से अपना इनाम वसूल फरमाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि दो ग्रुप थे, सीनियर ग्रुप और जूनियर ग्रुप। सीनियर ग्रुप में दहम, नाहम और इंग्लिश क्लास के तलबा थे और जूनियर ग्रुप में अरबी क्लास के तलबा थे। तो जो सीनियर ग्रुप है उसमें दोनों ग्रुप्स में दो दो पोजीशनें रखी गई। दोनों ग्रुप में दो दो पोजीशनें हैं। सीनियर ग्रुप में जो दूसरी पोजीशन हासिल की है वो है अब्दुल रकीब, वो आए और अपना इनाम वसूल करें। अब्दुल रकीब सीनियर ग्रुप में दूसरी पोजीशन हासिल की और जो तकरीरी मुकाबले में सीनियर ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल की है वो है मोहम्मद याहिया। मोहम्मद याहिया सीनियर ग्रुप में इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है। जूनियर ग्रुप में जो अरबी क्लास के तलबा हैं उनमें दूसरी पोजीशन हासिल की है मोहम्मद हामिद। और पहली पोजीशन हासिल की है साइम अब्दुल्ला। अल्लाह जल्ल शानुहु इन बच्चों को भी और हम सब को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नसीब फरमाए। ये इन प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हमारे दिलों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद मोहब्बत पैदा हो जाए, ऐसी मोहब्बत कि वो हमें हुजूर की इत्तिबा पे मजबूर कर दे। अल्लाह जल्ल शानुहु इन तलबा को हर मैदान में कामयाबियां नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इनको इनकी ये जो कामयाबी है वो मुबारक फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का प्रोग्राम पाया तकमील को पहुँचा। इस वक्त आपके सामने हमारे जो स्टेज की जीनत बने हुए हैं
हमारे इलाके की मारूफ शख्सियत और इसी तरह वो मुबारक हस्तियाँ जिनको हमारे इदारे की सरपरस्ती हासिल है और हम मुख्तलिफ़ औक़ात में हज़रत से मुशावरत में भी रहते हैं और हज़रत की दुआएं भी हमेशा शामिल हाल रहती हैं। उनको आज यहाँ पर आपकी हौसला अफजाई के लिए मदऊ किया गया था। इंतहाई शफ़क़त का मुज़ाहरा फरमाया, आप तशरीफ़ लाए। तो मैं इस वक्त इदारे के प्रिंसिपल हज़रत कारी तला महमूद हमदानी साहब को दावत दूँगा कि वो इलाके की इन मुबारक और अहम शख्सियत कारी मोहम्मद यूनुस साहब उनको शील्ड पेश फरमाएँ और उनसे मज़ीद हम दुआओं की दरख्वास्त करते हैं कि इसी तरह हमारे लिए दुआएं भी फरमाते रहें और हमारी सरपरस्ती भी फरमाते रहें। अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए।